हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अनहैप्पीनेस आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू है। यूथ की लाइफ में भी अनहैप्पीनेस है, जो मिडिल एज में है उनकी लाइफ में भी है, एंड जो एल्डरली है उनमें भी ये अनहैप्पीनेस एंड लोनलीनेस देखने को मिलता है, राइट। आज हम बात करेंगे कि हैप्पीनेस कैसे आए लाइफ में। बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगी। जिस तरीके से लोग इसको अप्रोच करते हैं वो अप्रोच ही गलत है, ठीक है, जो जिस तरह से इसको सॉल्व करने की सोचते हैं। आपको खुशी चाहिए लाइफ में, पर आप खुश कैसे होंगे इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप दुखी क्यों हैं। जहाँ से आपका दुख आ रहा है उस चीज़ों को अगर आपने सॉर्ट आउट कर दिया तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी लाइफ में, राइट। अब जैसे आपके दुख का कारण क्या है, हो सकता है टॉक्सिक पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने बहुत परेशान कर रखा है, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कुछ करने नहीं देते, ठीक है, एक वो कारण हो सकता है। देन हो सकता है कि आपके पास जॉब नहीं है, इस वजह से आप दुखी हैं, या जॉब है तो ऑफिस की पॉलिटिक्स से परेशान हैं, आपको क्रेडिट नहीं मिलता, बॉसेस जो हैं वो आपको ओवर टाइम कराते हैं, और सैलरी तो आपको कम वैसे भी देते हैं इंडिया में, क्योंकि ये है ही कि सब अंडरपेड हैं, तो वो एक इशू हो सकता है। फिर देन हो सकता है शादी नहीं हो रही, शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही, इस वजह से दुखी हैं आप। या शादी हो चुकी है तो स्पाउस के साथ झगड़े हैं, उस वजह से दुखी हो। या लोनलीनेस है, फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है, अकेलापन बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों पे काम करेंगे तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट लेकिन यहाँ पे जो एक अप्रोच है हम लोगों की वो काफ़ी गलत है। सबको मैंने देखा है, सब लोग क्या करते हैं, जब भी दुख आता है तो वो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए भागते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, राइट। सबने बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज ऐसे हैं इंडिया में, आपको पता ही है, इनका कभी अंत ही नहीं होता, रोज़ नए नए आते रहते हैं। तो सबने अपने अपने कुछ गुरु बना रखे हैं, किसी ने कौन सा सत्संग ज्वाइन कर रखा है, किसी ने कुछ। तो आप देखेंगे लोअर क्लास ने अलग गुरु बना रखे हैं, मिडिल क्लास के अपने गुरु हैं, एंड अपर क्लास के अपने हैं, ठीक है, इंग्लिश बोलने वाले। तो जब भी प्रॉब्लम आती है किसी की लाइफ में या अनहैप्पीनेस अगर है, तो लोग सोचते हैं कि अगर हम सत्संग जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमारा दुख जो है दूर हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये भी एक एस्केप है। आप सत्संग जाते हो या किसी भी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उनकी बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आत्मा परमात्मा सब टेम्पररी है, ये वो, तो वो सुन के दिल थोड़ा सा टिक जाता है, बट वो एक एस्केप है। जैसे आप वो सुन के आते हो तो फिर से आपकी लाइफ की जो रियलिटी है आपके सामने आ जाती है, एंड आपको स्ट्रेस मिलता है, ठीक है। पहली बात तो उनकी एक ये गलत है कि एक तो वो बोल देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब एक होप, फालतू की जो एक होप होती है, फालतू की आस वो बना देते हैं, जो कि नहीं होता है। ऐसे सोचने से कि सब ठीक हो जाएगा, सोचने से नहीं होता है। और दूसरी उनकी आदत है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसी को वो शन कर देते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को डिसमिस कर देते हैं, ये कह के कि ये तो आपकी इच्छाएं हैं और सब मोह माया है, इच्छा है इसीलिए तो लाइफ में मिजरी है। जबकि वो खुद अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है एंड बहुत ज़्यादा अमीर भी है। देखा होगा आपने वो जया किशोरी जी का, और एक और वो एक है स्पिरिचुअल गुरु है लड़की जो फरारी में घूमती है, एंड अभी वो सदगुरु जी का भी आया है कि 2 लड़कियों को, मतलब अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी, खुद भी शादी कर रखी है, लेकिन अपने आश्रम में ऐसी लड़कियां रखी हुई हैं जिनको बोला है कि शादी करनी ही नहीं है। मतलब खुद मटेरियलिस्टिक हैं, खुद का उनका प्रोडक्ट्स भी आते हैं मार्केट में, एंड दूसरों को सिखा रहे हैं कि मटेरियलिज्म ठीक नहीं है, राइट। तो लोग सोचते हैं कि अगर हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना है तो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना होगा, बट जैसी बीमारी होती है उसका इलाज वैसा ही होता है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम जो है वो मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड है तो उसका सोल्यूशन भी मटेरियलिज्म में ही है। स्पिरिचुअलिटी मैं ये नहीं कहती कि ख़राब है, डेफिनेटली अच्छी चीज़ है, मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, रिलीजियस भी हूँ, लेकिन एक हद तक अच्छी है। जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे आपको उसको यूज़ करना चाहिए, बट हर एक चीज़ का सोल्यूशन स्पिरिचुअलिटी नहीं है, राइट। आपको सिखाते हैं ना कि हैप्पी अगर आपको रहना है, लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, तो ऐसे आंखें बंद करो, लंबी सांस लो, ठीक है, मेडिटेट करो, योगा करो, पर उससे कुछ नहीं होता। आपने योगा कर लिया, मेडिटेट कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद तो जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है दोबारा से आपके दिमाग में आएगी ही, स्ट्रेस तो आएगा ही। तो आपको क्या करना है, हर एक प्रॉब्लम को पहले तो नोट डाउन कीजिए। आपकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम है उसको आपको नोट करना है, और उसके साइड में आपको लिखना है कि इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स टॉक्सिक हैं, तो पेरेंट्स अगर टॉक्सिक हैं तो क्या स्पिरिचुअल होके आप उनकी टॉक्सिसिटी बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं ना। ये भी एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे ना तो लोग आपको बोलेंगे कि अरे आप तो बड़े सेंसिटिव हो, फालतू में टेंशन ले रहे हो, झेल लो।
मतलब झेलना, सफ़र करना, उसको इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है कि बाकी झेल रहे हैं तो तुम कौन सा अलग हो, तुम्हारी प्रॉब्लम कौन सा नहीं मतलब न्यारी है, कौन सा नहीं है, तो झेल लो। तो ये चीज़ गलत है, झेलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनका सल्यूशन है, लोग झेले जा रहे हैं क्योंकि माइंडसेट ही गलत है। लोगों को लगता है कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे या हम एकदम ही दुनिया को त्याग देंगे, मोह माया छोड़ देंगे तो हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाएगा, या अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बना लेंगे तो चीज़ें हमें अफेक्ट नहीं करेंगी। बट बात यह है कि अफेक्ट फिर भी करेंगी। आप जितना मर्जी अपने आप को स्ट्रांग बना लो, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर में रह रहे हो एंड पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी। तो उसका सोल्यूशन तो यही हुआ ना कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और उस घर से निकलना है, राइट। अगर आपकी जॉब में कुछ इशू है तो आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहिए होगी, उन चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। हेल्थ का इशू है तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा, अगर रिलेशनशिप का इशू है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो जो जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन अगर आप ढूंढ लोगे तो लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी, राइट। हैप्पीनेस नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के बजाय लोग एस्केपिज्म में चले जाते हैं। और एक ये स्पिरिचुअल जो गुरु हैं इन्होंने तो बहुत दिमाग खराब कर रखा है, ऐसे मोटिवेशनल गुरुज। जबकि आप देखोगे कि इंडिया में ना सनातन धर्म में कभी भी ये नहीं कहा गया कि सब कुछ त्याग दो, सब मोह माया है। आप गीता भी अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपने गीता उपदेश सुना है, श्री कृष्ण ने जो कहा था वो भी हमेशा कर्म पे ही स्ट्रेस देते हैं। वो ये कभी नहीं कहते कि सब मोह माया है, सब छोड़ दो। वो कहते हैं कर्म करो, कर्म करने से ही होगा। बट लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो एक्चुअली बचना चाहते हैं, काम करने से, मेहनत करने से बचना चाहते हैं। तो वो सोचते हैं कि कोई कुछ ऐसा आके कुछ सोल्यूशन बता दे, कुछ ऐसा ईजी सा हो जो हम अडॉप्ट कर लें और हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए और हम खुश हो जाएं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कर्म से ही होगा। आप अगर कर्म करते हो, अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो तो बहुत सारी जो पेन है, आपका पेन का सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। जब पेन चला जाएगा, दुख चला जाएगा तो हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, राइट। ये तो एकदम ऑब्वियस सी बात है कि हैप्पीनेस क्या है, अनहैप्पीनेस का एब्सेंस, राइट। तो आपको ऐसे ही अनहैप्पीनेस को डील करना है और कोई इसका इलाज नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी वगैरह अच्छी है, एक हद तक अच्छी है, आपको माइंडसेट आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। बट अगर जैसे जॉब नहीं है तो वो उससे जो अनहैप्पीनेस आती है जॉब ना होने की वजह से, तो वो अनहैप्पीनेस तो तभी जाएगी जब जॉब मिलेगी, राइट। तो आपको इस तरीके से अप्रोच करना है हर एक प्रॉब्लम को, तभी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। एक एक प्रॉब्लम को डील करना है और ये ऐसे नहीं होगा अब जैसे मैंने वीडियो बना दिया और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप एक नोटबुक लो, उसमें आपको लिखना है हर एक प्रॉब्लम क्यों है, किसकी वजह से आ रही है, इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। एंड वैसे मेरी वीडियोस तो हैं गाइड करने के लिए, बट अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे अप्रोच कर सकते हो। अभी वैसे आप इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल आईडी पे ही मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बट लेकिन काफ़ी जल्द मैं व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दे दूँगी, तो उससे भी आप कंसल्टेशन ले सकते हो। सो वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।